आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, हम एक छोटी सी प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस स्थान पर हैं। प्रभु, जब मैं बोलने पर हूँ, चाहती हूँ कि मेरे शब्दों पर, मेरी आत्मा पर, मेरी देह पर आपका नियंत्रण पाया जाए। प्रभु, जो आज आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं वो आपके लोग सीखने पाएं। उन्हें ऐसा हृदय दीजिएगा प्रभु कि वो आपकी सारी बातों को रिसीव करने पाएं। प्रभु, सारी बातों को, आज के वचन को, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, हम सब परमेश्वर के कार्यों को करना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग जो आज की जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे जाएं, हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीत सकें। चाहते हैं ना? बहुत से लोग ऐसे भी हैं आज की मीटिंग में जिनको प्रभु ने मिनिस्ट्रीज दी है, जिनको प्रभु ने नियुक्त करा है कि वो प्रभु के लिए कार्यों को करें। और आज हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से कार्य करवाते हैं, वो कैसे लोगों को चुनते हैं कि वो उसका कार्य करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला राजा उसका 5 अध्याय और उसका 1 से 5 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है। सोर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यो कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा, तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर राजा सुलेमान के पास हीराम ने एक दूत को भेजा है, और जो हीराम है वो दाऊद का बहुत गहरा मित्र है, और सुलेमान हम सब जानते हैं कि दाऊद का पुत्र है। और जब हीराम ने सुलेमान के पास अपने दूत भेजे तो सुलेमान उससे क्या कहता है, उनके दूतों से उसने कहला भेजा हीराम के पास कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए नहीं बनवा सका क्योंकि वो चारों ओर लड़ाइयों से घिरा हुआ था, लेकिन परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है। हालेलुया। फर्स्ट थिंग जो आज हम सीखने पर हैं वो ये है कि जब हमें परमेश्वर चुन लेते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें यूज करें, हमसे वो अपने कार्यों को लें, तो हमें उसके प्रोमिसेस को, हमें उसकी वाचाओं को जो उसने हमारे जीवन में हमारे लिए करी है, हमारे लिए रखी है, हमसे बांधी है, हमें उसे याद रखना है। सुलेमान चाहता तो वो भूल सकता था जो बात परमेश्वर ने दाऊद से कही थी, जो बात सुलेमान से परमेश्वर ने कही थी कि मेरा जो भवन है उसे दाऊद नहीं वरन सुलेमान बनाएगा। सुलेमान सोच सकता था कि मेरे पास अब बहुत बुद्धि आ गई है, मैं परमेश्वर की राहों पर चल तो रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब मैं उस कार्य को भी करूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के लिए कार्य करना कितना जरूरी है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, सब कुछ दे रखा है,
लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हमारे अंदर ज़ील नहीं पाई जाती, हमारे अंदर एक ऐसी बात नहीं पाई जाती, हमने ठाना नहीं है कुछ भी। मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी कि सुलेमान कह रहा है मैंने ठान लिया है, अर्थात मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने उसके पिता से प्रॉमिस करी है और खुद सुलेमान से प्रॉमिस करी है। कई बार बहुत सी बातें परमेश्वर ने हम सबसे भी प्रॉमिस कर रखी हैं। जब हम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, जब हम परमेश्वर के दासों के वचनों को सुनते हैं, भविष्यवाणियों को सुनते हैं, तब हम बहुत आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना। हम प्रेयर्स में जाते हैं, मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो जब मैं पहले कन्वेंशन अटेंड करती थी, प्रेयर्स में जाती थी, और आज भी जब जाती हूँ तो मेरी एक प्रार्थना रहती है कि जो आज का वचन है वो मेरे लिए हो, और परमेश्वर जो आपकी कॉलिंग है वो आप मुझे बताएं। मुझे बहुत समय पहले की बात याद है, एक चर्च में एक कन्वेंशन का एक 3 डे सेमिनार का आयोजन हुआ, और उससे पहले मैं परमेश्वर से बार बार बस यही मांग रही थी कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मेरे लिए आपने क्या रखा है, मेरे लिए आपने क्या तोड़ा रखा है। और मैं उस 3 डे सेमिनार में जब फर्स्ट डे गई, तभी मैंने परमेश्वर से ये कहना आरंभ कर दिया। उससे पहले भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मेरे आत्मा में यही बात चल रही थी कि परमेश्वर आप मुझे बताएं। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने बताया कि कॉलिंग क्या है, और मैं उस दिन बहुत आनंदित हुई, बहुत ज्यादा। उस दिन जो आनंद था मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं उस बात को बहुत समय से प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु सबको आपने अलॉट कर रखा है, सबको आपने चुन रखा है, सबको आपने बता रखा है कि उनके क्या क्या तोड़े हैं, उनके क्या क्या कॉलिंग है, और मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे भी बताएं। मैं कब तक बस इधर उधर जाती रहूंगी, कब तक मैं बस चर्च जाऊंगी, आराधना करूंगी और वापस आ जाऊंगी? ये पर्टिकुलर क्षेत्र क्या है मेरे लिए जो आपने मुझे चुन कर दिया है, जिसमें मुझे एक्सेल करना है, जिसमें मुझे परफेक्ट बनना है। हालेलुया। कई बार हम सब भी परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा हमें बता भी देते हैं। ऐसे ही सुलेमान के साथ हुआ। परमेश्वर ने सुलेमान को बता दिया था, उसने खुद से वाचा बांधी थी कि मेरा जो भवन है, मेरा जो कार्य है, मैं इस भवन का जो निर्माण है, भवन का जो बनना है, उसे इस रीति से देखती हूँ कि परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर के भवन को बनाना परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर उसमें रहेंगे आकर। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, हम मांगते तो बहुत कुछ है परमेश्वर से, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है हम भूल जाते हैं। हाँ परमेश्वर दे दी ब्लेसिंग, हाँ परमेश्वर मुझे पता चल गया मेरा तोड़ा क्या है, पर वर्क कौन करेगा? मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, राजा सुलेमान कहते हैं मैंने ठान रखा है, यहाँ लिखा है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार। सुलेमान को याद था कि क्या प्रॉमिस परमेश्वर ने उससे करा है, और लिखा है कि उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, जब परमेश्वर ने आपको आपकी कॉलिंग्स बता दी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमारे पास कोई भी रीजन रहना चाहिए उस कॉलिंग को पूरा ना करने के लिए। रहना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में, आपके ऑफिसेज में जब आपको बता दिया जाता है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, तो क्या आप उस काम को टाल देते हैं, आप भूल जाते हैं? मेरी मम्मी खुद टीचर है, मेरी भाभी यहाँ बैठी हैं, ये लोग सब स्कूल में जॉब करते हैं, और मैं जानती हूँ कितना प्रेशर इन लोगों के ऊपर रहता है। अगर इन्हें एक भी काम बता दिया जाए तो ये पूरे इस घर को सिर पर उठा लेते हैं। इन्हें इतनी ज्यादा उस बात की टेंशन होती है कि ये काम मुझे दिया गया और मुझे ये काम करना है, और फिर ये लोग नहीं देखते कि और काम होगा या नहीं होगा। इनका फोकस सिर्फ उस काम पे रहता है जो इनके टीचर, इनके प्रिंसिपल ने, इनके बॉस ने इन्हें दिया है। परमेश्वर ने भी हमें काम दिए हैं। आप सब बेहतर रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या कॉलिंग्स दिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए डिक्लेयर कर रखे हैं, आपसे प्रॉमिसेस कर रखे हैं, लेकिन ये होंगे कैसे? क्या सिर्फ प्रेयर रूम में ये कहने से कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करिए, मीटिंग्स में जाकर बैठ के ये परमेश्वर से प्रार्थना करने से हो जाएगा कि बस प्रभु इस्तेमाल करिए? लेकिन जब प्रभु इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं तब हम पीछे हट जाते हैं। होता है ना, कई बार मेरे साथ भी हुआ। जब परमेश्वर कहते हैं कि वचन दो,
तो मैं बहुत सी बार टाल देती हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है, कभी कभी जेन्युइन होता है, लेकिन कभी कभी मेरी प्रिपरेशन नहीं होती तो मैं शायद डर जाती हूँ कि नहीं नहीं अभी तो मेरी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन मैंने इस बात को पिछले दिनों में सीखा कि प्रिपरेशन करने वाली, परफेक्शन को लाने वाली मैं कौन होती हूँ। ये सारे काम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। राजा सुलेमान उस भवन को इसलिए बनवाने पाया क्योंकि उसने ठान लिया था। आपको सिर्फ ठानना है कि आपको परमेश्वर के कामों को करना है। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको अपने जीवन को, अपनी सारी बातों को उसके हाथ में दे देना है। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। कभी हुआ है सिर्फ प्लानिंग से? प्लानिंग से फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की तरफ बढ़ने का। जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करते, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं होता। और राजा सुलेमान ने कहा मैंने ठान रखा है। वो फोकस था, उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे भवन बनाना है। और निश्चय इसलिए कर लिया था क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू बनवाने पाएगा। आज परमेश्वर ने आपसे भी कह रखा है कि तू मेरी सेविका है, तू मेरा सेवक है और तू एक अद्भुत मिनिस्ट्री को करेगा, तू एक अद्भुत मिनिस्ट्री को करेगी। तू एक अच्छा प्रेयर वॉरियर है, तू एक अच्छा प्रीचर बनेगा, एक अच्छा वर्शिप लीडर बनेगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप रहे हैं? आपको ठानने की जरूरत है आज। अगर नहीं ठाना है तो राजा सुलेमान की तरह आज की शाम में प्रभु आपको इनकरेज करेंगे और कर रहे हैं कि आप भी ठान लीजिए। ये डिसीजन आपका है। आप सोच कर देखिए, अगर आपको कोई काम दिया जाए परमेश्वर से हटकर, दुनियावी कोई काम दिया जाए, तो क्या आप उसे नहीं करते हैं? आप ठान लेते हैं मुझे ये ड्रेस पहननी है, शादी में तो पहननी ही है। लड़कों की अगर बात करूं, अगर वो ठान लेते हैं कि हमें इस चीज को करना है तो वो करते हैं। लड़कियां अगर ठान लेती है कि हमें ऐसा वाला मेकअप करना है, ऐसे हेयर स्टाइल बनाने हैं, तो वो करती है। कैसे भी करे, चाहे वो 10 दिन अपने बिता दें फोन में देखने से, इधर उधर मार्केट में जाने से, लेकिन वो ठान लेती हैं और वो कर लेती हैं। जब हम ठान लेंगे कि हमें परमेश्वर के लिए यूज होना है, तब आप करने पाएंगे। तब किसी बात की कोई चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस करा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है। और जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो सामर्थ्य भी वही देंगे, शक्ति भी वही देंगे, सारी चीजें वही पूरी करेंगे। तो पहली चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि हमें ठानना है। हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। दूसरी चीज जो आज की शाम में हम सीखेंगे वो ये है, मैं फर्स्ट राजा उसकी 5th चैप्टर उसका 6th वर्स पढ़ूंगी। वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई नहीं जानता। राजा सुलेमान इस बात को कह रहा है, बहुत बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है, उसको उससे ज्यादा बुद्धि किसी को दी ही नहीं गई। परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत बुद्धि राजा सुलेमान को दी थी। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति चाहता तो वो कहता कि अरे मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ, मैं इस पूरे भवन को अकेले बना लूंगा, अपनी बुद्धि से बना लूंगा। लेकिन बहुत खूबसूरत बात यहाँ लिखी है, वो कहता है कि तुझे मालूम है, वो हिराम से कह रहा है, तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। वो जानता था कि सिदोमियों जो है वो बहुत अच्छा लकड़ी काटने का भेद जानते और लकड़ी यूज होगी भवन बनाने में। जब आपको परमेश्वर चुन लेते हैं, जब परमेश्वर आपको अलॉट कर देते हैं और जब आप ठान लेते हैं कि आपको परमेश्वर का कार्य करना है, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाधा आपके जीवन में आ सकती है। और दूसरी बात जो हम अभी सीखने पर है वो ये है कि आपको परमेश्वर स्त्री दी है। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, हमारी टीम में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबका काम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी काम नहीं कर सकते हैं, जब समय पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है, हम सब कर लेते हैं। लेकिन एक एक काम एक एक को अलॉटेड है। कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। और राजा सुलेमान भी ऐसे ही कर रहे हैं। राजा सुलेमान कह रहे हैं कि वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उन्हें को भी अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए यूज करे जाए, पहली चीज आपको ठान लेना है कि आपको करना है। और जब आप ठान लेंगे तब कोई चीज आपके रास्ते में नहीं आएगी। आपको मालूम हो जाएगा
बुद्धि आपको प्रभु देंगे कि कैसे आपको परमेश्वर के लिए लोगों से कार्य भी कराना है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अद्भुत है, वो जानते हैं कि किससे कौन सा काम करवाना है। अगर मैं इस मिनिस्ट्री की बात करूं, इस टीम की बात करूं, तो भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि किससे क्या। हमें पता होता है, जब हम डिस्कशंस करते हैं, पता है हमें कौन सा बच्चा किस काम को ज्यादा परफेक्टली से कर लेगा, किस ज्यादा परफेक्शन से कर लेगा। और हम ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि हम सब परमेश्वर की देह हैं। अंग बहुत सारे हैं, लेकिन सब मिलकर परमेश्वर की देह बनते हैं। सबके सारे अंगों के कार्य अलग अलग है, और जब सारे लोगों के कार्य अलग अलग है तो वो सारे कार्यों को वो खुद पूरा करना भी जानते हैं। परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें कैसे कार्यों को करना है। सारा भार आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको कार्य दिया है तो परमेश्वर सिखा रहे हैं इस बात से। इतना बुद्धिमान राजा, वो भी इतना हम्बल होके उसने बुद्धि लगाई, उसने हम्बलनेस शो करी यहाँ पर कि ठीक है ये काम उनसे ज्यादा परफेक्टली होगा तो उन्हें बुलाओ, उनसे करवाओ। क्या हम आज जो लोग जिनको प्रभु ने चुना है, क्या हमारे भीतर ये बात पाई जाती है कि हम इतने हम्बल हैं कि हम दूसरों से काम करवा लें? परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाएंगे। परमेश्वर आपको बताएंगे आपको कौन सा काम किससे करवाना है। हम एक और वर्स पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 6 अध्याय और उसकी 7th वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हालेलुया। प्रिय, आप सोच कर देखिए, एक भवन बनाया जा रहा है और बहुत विशाल भवन है। ऐसा नहीं है ऐसे हमारे घर होते हैं, परमेश्वर का भवन है। और यहाँ लिखा है कि जब भवन बन रहा था, भवन के बनते समय ना हथौड़ी का कोई आवाज सुनाई दी, ना वसूली की, ना और किसी प्रकार के औजार की आवाज सुनाई दी। पता है क्यों सुनाई नहीं दी? जब परमेश्वर आपको बनाते हैं ना, जब बना लेते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा, शांति का मतलब हम कई बार सिर्फ ये सोचते हैं कि ठीक है मैं चुपचाप रहूं तो बस मैं शांत हो गया। नहीं, प्रभु ने बहुत खूबसूरत बात सिखाई, क्योंकि मैं बहुत कुछ पिछले दिनों में जब मैं अशांत थी तो प्रभु ने सिखाया। जब मैं शांत होना आरंभ हुई, जब मैं शांति से बैठना आरंभ हुई, तब प्रभु ने सिखाया जब हम शांत होकर बैठना आरंभ करते, जब हम परमेश्वर में शांत होकर, दुनिया में दिखाने के लिए शांत नहीं, जब हम परमेश्वर में अपने आप को शांत कर लेते हैं, तब प्रभु हमें हिम्मत देते हैं, प्रभु हमें बल देते हैं कि हम सारे कार्यों को करने पाए। जितना ज्यादा हमारी आत्मा शांत रहती है, जितनी ज्यादा हमारी जुबानें शांत रहती हैं, उतना पावरफुली हम काम करने पाते हैं। हालेलुया। करने पाते हैं ना? करने पाते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं तो प्रभु का आत्मा बोलता है, दुनिया का शोर बंद हो जाता है, दुनिया की बातें बंद हो जाती हैं, तब प्रभु आपसे बोलते हैं। और यहाँ लिखा है, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। इससे पहले कि वो भवन में आते, इससे पहले कि वो भवन का पार्ट हो जाते, वो पत्थर वो पहले ही गढ़ कर ठीक कर दिए गए थे। एक खूबसूरत बात है, जब पत्थरों को चुना गया होगा तो वो पत्थर किसी शोरूम से नहीं उठाए गए होंगे, किसी फैक्ट्री से नहीं लाए गए होंगे। भवन में आए वो ऐसे परफेक्ट शेप में थे वो, कि वो आए और सेट कर दिए गए इतने बड़े भवन में। और लिखा है कि भवन में आने से पहले ही उन्हें गढ़ कर ठीक कर दिया गया। परमेश्वर आपके लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा। परमेश्वर आपको अद्भुत बात सिखा रहे हैं। पत्थरों को, यानी कि हम अगर अपने आप को आज पत्थरों से कंपेयर करें इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको चुन लिया है। हम सब इस संसार में खोए हुए थे, कोई नहीं जानता था हमें। हम अपने आप को भी नहीं जानते थे कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे स्थानों में पाए जाते थे जहां पर सिर्फ पाप थे, जहां पर सिर्फ बुराइयां थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जैसे जब इस भवन को बनाया गया होगा तो पत्थरों को पहले चुना गया होगा, उन्हें साफ करा गया होगा। चाहे पत्थर कहीं से भी उठा लिए जाएं, चाहे नदी से उठा लिए जाएं, तब उन पे चिकनाहट होती है तो उसे साफ करने की जरूरत होती है। अगर वो मिट्टी से उठा लिए जाए तो मिट्टी को साफ करने की जरूरत होती है। और ऐसे ही हम भी थे, हम इस संसार में गंदगी में पड़े हुए थे। बहुत सी बुरी बातें हमें पाई जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया।
ऐसी बातों में पाए जाते थे, पता नहीं था कि क्यों आए हैं संसार में, पता नहीं था कि क्या पर्पस है, बस चले जा रहे थे दुनिया के साथ, जो दुनिया बोलती जा रही थी वो करते जा रहे थे ना। लेकिन फिर ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया। परमेश्वर कहते हैं तुमने नहीं चुना है मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ूंगी, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 21 वर्ष। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो आपको क्या लगता है कि आपको परमेश्वर ने ऊपर से पानी डालकर नहलाया था? नहीं। क्या नए वस्त्र दे दिए थे कि नहीं तू इस कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला पहन ले? ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको भीतर से, आत्मा को आपकी साफ करा। आपके भीतर जो बुराइयां पाई जाती थी प्रभु ने उन्हें साफ करा। और यहाँ लिखा है कि परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जब आपका बैप्टिज्म हो गया, जब आप परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं, तब परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वश में हो जाना है। हालेलुया। किसके वश में हो जाना है? परमेश्वर के। जब पत्थर को चुना गया ना, तो जिसने उसे चुना, सुलेमान के कारीगरों ने चुना होगा, मजदूरों ने चुना होगा, तो वो पत्थर उनके हाथों में आ गया, उनके वश में आ गया। अब वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं उस पत्थर से। ऐसे ही आप भी हैं। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको साफ कर लिया, तो परमेश्वर अब आपको किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पत्थर को चुना गया, उसे साफ करा गया। सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि उसे साफ करा गया, वो उसके वश में आ गया, जिस भी कारीगर के हाथ में है। फिर कारीगर ने क्या करा? उसे शेप दिया, उसे काटा, उसे साफ करा होगा, उसे छाटा होगा, है ना। पत्थर जिन्होंने देखे हैं बनते हुए, जिन्होंने फिनिशिंग होती हुई देखी है, वो जानते हैं बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करी जाती है। परमेश्वर ने भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है। परमेश्वर ने हमें काटा, हमें छाटा है। वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की डालियां हैं। जो डाली परमेश्वर में बनी रहती है, परमेश्वर उसे छाटता है। जब आप परमेश्वर के वश में, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तब परमेश्वर आपको छाटेंगे भी। दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी सेवा करूँ, मैं तेरी आराधना करूँ, मैं तेरे लिए इस्तेमाल करा जाऊँ, तो तब परमेश्वर आपको छाटेंगे। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। शायद बहुत सी बार आपको लगेगा कि मैं क्यों ही इस चीजों को करने लगा, मैंने प्रभु से ये मांगा कि मैं परमेश्वर आपकी राहों पर चलूं, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर की राहों पर चलेंगे वो सताए भी जाएंगे, विपत्तियां भी आएंगी। लेकिन अंत में एक खूबसूरत बात होगी, जब परमेश्वर आपको चुन लेंगे, आपको छाट लेंगे, आपको फिनिशिंग दे देंगे, एक परफेक्ट शेप में आप आ जाएंगे। हालेलुया। आप ऐसे परफेक्ट शेप में आ जाएंगे कि आप परमेश्वर के उस मंदिर में लगने के योग्य हो जाएंगे, जैसे वो पत्थर हो गए। फिर कुछ शोर नहीं आएगा। फिर चाहे संसार कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी आपके लिए कुछ भी बोलता रहे, कितना भी आपको डिमोटिवेट करता रहे, आपको उनके डिमोटिवेशन में से भी मोटिवेशन सुनाई देगा। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि हमें डिमोटिवेट कर दिया गया, और करा भी जाता है, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम उस डिमोटिवेशन को कब तक अपने हृदय में रखेंगे, कब तक हम उन बातों को अपने दिल में रखेंगे। जब प्रभु आपको इस्तेमाल करें, जब प्रभु आपको शेप दें, तब आप परमेश्वर को देने दें। और ये सब वहाँ होगा जहाँ आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, आपके प्रेयर रूम्स में होगा। हालेलुया। अगर आपका प्रेयर रूम नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपको काटेंगे, आपको छाटेंगे, आपको फिनिशिंग देंगे। लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, मैं उसे काट डालता हूँ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ शांति में बने रहें, आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो आपको प्रेयर रूम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपको ठानने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर के लिए कार्य करना है। सारी मेहनत, सारा कुछ उस प्रेयर रूम में होगा। और चिंता मत करिए कि हम परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे।
कई बार लोग मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। वो ठानते तो हैं कि हम परमेश्वर का कार्य करेंगे, पर उनके मन में डर आ जाता है, पता नहीं मैं कैसा लगूंगा सामने खड़ा होकर, पता नहीं मैं कैसा बोल पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब आपने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दिया, जब आपने उस प्रेयर रूम में उसके साथ अद्भुत समय बिताया है, तब आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी भाई ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, आप मत डरिए। जब आपको बुलाया जाए किसी काम के लिए, आप उसे करिए। एक खूबसूरत इलिस्ट्रेशन, एक खूबसूरत स्टोरी मैंने अभी कुछ दिन पहले सुनी, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इस बात को, मैं फिर आज शेयर करती हूँ कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा यूज हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम आएंगे, तभी हम यूज होंगे, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर शेप दे रहे हैं, एक समय आएगा जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको काम करने की जरूरत है। एक बार एक प्रोफेसर ने, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, एक प्रोफेसर ने एक पूरे क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा। उन्होंने पहले वाले ग्रुप से कहा कि तुम जाओ और 10 परफेक्ट मटके बनाकर लेकर आओ, पॉट्स बनाकर लेकर आओ। उन्होंने दूसरे ग्रुप से कहा कि तुम लोग भी जाओ और पॉट्स बनाकर लाओ, मटके बनाकर लाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, पर बनाकर लाओ, जितने हो सकते हैं उतने बनाकर लाओ। अब हुआ क्या, जो पहला ग्रुप था जिनसे ये डिमांड करी गई थी कि तुम परफेक्ट होकर आना, परफेक्ट मटके लेकर आना, उन्होंने पहला मटका बनाया, परफेक्ट नहीं बना। उन्होंने दूसरा परफेक्ट मटका बनाने की कोशिश करी, नहीं बना, वो थक गए। उन्होंने सोचा अब तो नहीं बनने वाला, परफेक्ट कैसे बनाएंगे हम, डर गए, पता नहीं कैसे होगा, और उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, वो वहीं हार गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब खा लेंगे इस प्रोफेसर से डांट, डांट ही तो खानी है, डांट खाने में कौन सी बड़ी बात है, खा लेंगे डांट। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चों ने क्या करा, उनसे कोई डिमांड नहीं रखी गई थी कि आप परफेक्ट मटके बनाए। उन्होंने पहला मटका बनाया, अच्छा नहीं बना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमसे थोड़ी डिमांड करी गई है कि हम परफेक्ट बनाकर लेकर आए। उन्होंने दूसरा बनाया। ऐसे करते करते वो बहुत सारे मटके बनाते चले गए, और आपको मालूम है जब दोनों ग्रुप्स उनके सामने आए तो पहला वाला जो ग्रुप था वो कुछ लेकर नहीं आया। उसने कह दिया कि हम डर गए थे कि परफेक्ट नहीं बने तो क्या होगा। लेकिन दूसरे वाले जो ग्रुप के बच्चे थे, उनके मटकों को देखकर खुद प्रोफेसर भी शॉक्ड रह गए। वो सोचने लगे कि मैंने तो इन्हें परफेक्ट बनाने के लिए कहा नहीं था, लेकिन ये फिर भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बहुत अच्छे हैं। पता है हुआ क्या, इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में पहले वाले लोग डर गए, लेकिन दूसरे वाले डरे नहीं। उन्हें मालूम था कि मैं आज छोटा बच्चा हो सकता हूँ परमेश्वर में, हो सकते हैं हम जैसे हम सब जने हैं, हो सकता है हम परमेश्वर में आज छोटे दिख सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु काम करते जाएंगे हमारे ऊपर तो हम परफेक्ट होते जाएंगे। हालेलुया। सेकंड ग्रुप वाले बच्चों को डर नहीं था, उनके भीतर इस बात के लिए था ही नहीं कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, हमें परफेक्ट बनाना है, इसलिए वो बना पाए। वो लगातार करते गए उस कार्य को, वो बनाते गए, और इसलिए वो परफेक्ट बनाने पाए। हालेलुया। कल मेरे घर में लेंस की मीटिंग थी, और ब्रदर योएल, जब यहाँ पर मिनिस्ट्री में मीटिंग होती है तो वो ही सारी चेयर्स को अरेंज करते हैं। तो वो मेरे घर पर भी आए, मैंने चेयर्स मंगवाई, मैंने उसको रूम बता दिया कि ये रूम है, और मैंने उसे बताया कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे चेयर्स लगा लेते हैं। तो उसने बोला नहीं दीदी ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, और ऐसे लगाने से, जिस तरीके भाई ने बताया, ऐसे लगाने से ज्यादा लोग भी बैठ पाएंगे और बिना परेशानी के बैठने पाएंगे। तो मैं उससे कहने लगी कि देखो तुम उस काम को करते रहते हो, इसलिए तुम परफेक्ट बन गए हो आज। हालेलुया। अगर वो सोचता पहली बार में जब वो चेयर्स लगा रहा होता और कोई उसे कह देता कि तुमने अच्छी नहीं लगाई, कई बार हम बोल देते हैं आकर उसे कि भाई आज तुमने साफ नहीं करी है, तो लाओ हम कर देते हैं साफ। अगर वो इस बात का बुरा मान जाए, वो ये सोचने लगे कि अच्छा दीदी कह रही है आज साफ नहीं करी है चेयर्स, तो खुद नहीं कर सकती है ये, अगली बार मैं लगाऊंगा ही नहीं। तो सोचिए क्या होता, क्या वो परफेक्ट बन पाता, क्या वो सीख पाता कि उस रूम में जो छोटा है, इतना बड़ा नहीं, इतना हमारी इस मिनिस्ट्री का हॉल है, और उसे कैसे सेटिंग करनी है, वो सीख पाता? कभी नहीं सीख पाता। और मैं बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद उसी समय एक और इंसिडेंट हो गया। हमारा कूलर का जो ड्रेन पाइप होता है, वो ड्रेन का एक पार्ट होता है, वो खो गया। हमने कल ही कूलर निकाला था और वो खो गया, और हमने उसमें पाइप लगा दिया।
पानी हमने सोचा भर जाएगा। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर गई तो पूरे आंगन में पानी फैला होता। मैंने कहा ये तो पानी लीक हो रहा है इसमें से। जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि नहीं, उसमें जो वो पॉइंट होता है वो निकल गया और वो नहीं मिला। हम लोग सोच ही रहे थे कि वो कहाँ गया, हमारा ध्यान इस बात पर था कि कहाँ गया। उतनी देर में ब्रदर योएल बोलते हैं, उसने मेरे एक स्प्रे की ढक्कन को, उसके कैप को निकाला और फटाफट वहां जाकर फिक्स कर दिया। मैंने इसकी इस बात को देखकर कहा, मैंने कहा ओहो, आज तो योएल बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रहा है। तो उसने मुझे बोला कि आजकल मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ सारे। बताइए हुआ कैसे। कई बार हम उसे टोकते हैं कि तू थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा कर, तू बहुत सी बार हम उसे टोक देते हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो इन बातों का बुरा नहीं मानता है, वो डरता नहीं है इन बातों से। मैंने उसे कल काव्या ने कहा तू डरता तो नहीं है, तुझे बुरा तो नहीं लगता? तो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं बुरा लगता है। हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर हम बुरा मानकर बैठ गए कि किसी ने कुछ कह दिया है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास दासी आपको कुछ सिखाएं तो आप उन बातों को सीखें, मत सोचें कि आप परफेक्ट हो जाएंगे तभी। ब्रदर योएल जब इन कामों को करना आरंभ करा था परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उन्हें परफेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे हो गए? प्रोसीजर। वो रोज करते रहे उस कामों को, मना नहीं करा उसने कभी भी उन कामों को करने से। ऐसे ही जब पत्थर, हम पत्थर पर वापस आ रहे हैं, जब पत्थर यूज होगा, डेली रगड़ा जाएगा, डेली काम में लाया जाएगा, तो हम परफेक्ट हो जाएगा। इतना परफेक्ट हो जाएगा कि परमेश्वर के साथ आराधना करने वाला हो जाएगा, परमेश्वर के मंदिर का हिस्सा बन जाएगा। सोचिए कहाँ से उठाकर लाया था, कहीं जमीन पे पड़ा होगा, कहीं नदी से उठाकर लाया होगा वो उस पत्थर को, लेकिन आज परमेश्वर के महान मंदिर में, महान परमेश्वर के मंदिर का हिस्सा बन गया है। आपको भी परमेश्वर ने बहुत से ऐसे स्थानों से चुना है, ऐसे ऐसे स्थानों में आप पाए जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया है कि आप परमेश्वर के लिए कार्य करें। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि पहली चीज आप ठान लें, दूसरा आप परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को उसके वश में दे दें, उसे कंट्रोल में दे दें। तीसरा, जब वो आप पे वर्क कर रहा है उसे करने दें। ये मत सोचें कि कब आप परफेक्ट होंगे तभी आप जाएंगे। आज मेरा भाई मुझसे किसी दास के लिए कहने लगा, उन दास की डेथ हो गई थी अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो वो बोलने लगा कि उनका बेटा प्रीच करता है लेकिन अंकल जैसी बात नहीं है उनमें। तो मैंने तुरंत इस बात को कहा कि कोई बात नहीं, अभी वो इतना परफेक्ट नहीं बोल रहा है क्योंकि वो थोड़े छोटे हैं, अभी वो उम्र के साथ मैच्योर उतने नहीं हुए, एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। एक समय आएगा जब वो भी परफेक्ट हो जाएंगे, पिता के समान हो जाएंगे। पुत्र है, पिता के समान कैसे नहीं होगा? आप सब प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं। ना सोचें कि आप परमेश्वर के जैसा परमेश्वर काम करते हैं, जैसा यीशु मसीह काम करते हैं, कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डाउट को मत आने दीजिए। आप बेटे बेटी हैं उसके, आप करेंगे, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि ठान लीजिए कि करना है। दूसरा, परफेक्शन की चिंता मत करिए। तीसरा, डरिए मत, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, परमेश्वर को के वश में हो जाइए। परमेश्वर सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। और जब आप अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, जब आप उसकी विधियों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसे काम करने देंगे, तब परमेश्वर एक खूबसूरत ब्लेसिंग आपके लिए छोड़ रहे हैं। वो यहाँ पे लिखी है, पहला राजा उसका 6 अध्याय और 12th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे दाऊद को दिया था उनको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जो मंदिर जिसका निर्माण सुलेमान ने करा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उसे बनाए रखूंगा। लेकिन कब बनाए रखूंगा? जब आज्ञाएं मानी जाएंगी, जब विधियाएं पूरी करी जाएंगी। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया है, लेकिन ये सारी चीजें तब पूरी होंगी जब आप उसकी राहों पर बने रहेंगे। अगर आप उसकी राहों से हट जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप उसी पत्थर वाली स्टेज में आ जाएंगे, संसार में खो जाएंगे और फिर कोई और आपको चुन कर ले जाएगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करें तो परमेश्वर के साथ बने रहें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में मिलेंगे।
प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बातों के लिए जो आपने हमें सिखाई हैं। परमेश्वर आपके सारे बच्चों को प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रही हूँ प्रभु। पिता आज की शाम से ये अपने आप को आपके हाथों में देने पाए, ये ठान ले परमेश्वर कि इन्हें आपकी सेवा करनी है, आपके लिए कार्य करने हैं प्रभु। प्रभु आप हर एक प्रकार के भय को, हर एक प्रकार के डर को इनके भीतर से निकाल ले प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा ये इस्तेमाल होने पाए प्रभु। ये अंश अंश करके बदलते चले जाएं प्रभु, परफेक्ट बनते चले जाएं प्रभु। सारी बातों को, सारे लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।